हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक सेट्स। ऑलराइट, आज हम आपसे बात करने वाले हैं सेट्स की और इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की। ऑलराइट, इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ऐसा कुछ मिलेगा जो कहीं और बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं सेट्स की। देखिए सेट है क्या, ओके ना। तो सेट आप डेली लाइफ में बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं। इन आवर डेली लाइफ हम क्या यूज करते हैं, बहुत सारे कलेक्शंस की बात करते हैं। ठीक, बेसिकली हम सेट को समझने के लिए समझ लेते हैं कलेक्शन। ऑलराइट, ये कलेक्शंस क्या है। देखिए बहुत से लोग हैं, सबको शौक होता है अलग अलग कलेक्शन करने का, है ना। मुझे जो है अलग अलग तरीके के पेन का कलेक्शन करना बहुत पसंद है। किसी को हो सकता है अच्छी ट्राउजर का कलेक्शन करना पसंद होगा, है ना। किसी को अच्छी बुक का कलेक्शन करना पसंद होगा। मम्मी को हो सकता है साड़ी का कलेक्शन करना पसंद हो, है ना। किसी को प्लेइंग कार्ड्स का कलेक्शन करना बहुत पसंद हो। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग हम क्या करते हैं, कलेक्शंस करते हैं। ओके, तो जो कलेक्शन है हमारा, और कलेक्शन को हम मैथमेटिक्स के टर्म में, मैथ्स ने क्या कहा कि भाई कलेक्शन तो सब कह रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया है ना, सब कलेक्शन कर रहे हैं, तो हम कुछ अलग है ना, मैथमेटिक्स वाले ही कुछ अलग होते हैं। उन्होंने क्या कह दिया, कलेक्शन को कह दिया कि ये क्या है, सेट है। ओके, कहा कि कलेक्शन ही हमारा क्या है, सेट है। इसको बस थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा उनको डिफाइन कर दिया। एक हमारे बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है, उनका नाम है जॉर्ज कैंटर। ओके, GEORG, जॉर्ज, CANTOR, जॉर्ज कैंटर। ठीक, ये कहाँ के मैथमेटिशियन है, हमारे जर्मन के। ओके, जर्मन के ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, और इन्होंने सेट को डिफाइन करा। ठीक, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पर भी बहुत काम किया है। इन्होंने सेट को डिफाइन किया, कहा कि भाई सेट कुछ नहीं है, ये जो आप कलेक्शन कर रहे हैं इनका वेल डिफाइंड, कहा कि क्या है, सिंपली सेट इज अ कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन है ना, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, जो हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके कलेक्शन को कह दिया सेट हमारा। किसने कहा, जॉर्ज कैंटर ने, जो कि जर्मन के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने कहा जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका जो ग्रुप होगा वो कहलाएगा आपका सेट। ऑलराइट, बात समझ गए इतना, ठीक ना। तो सेट को इन्होंने कहा हमारा क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, अब देखिए उन्होंने फिर कहा कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको भाई, है ना, क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, ये सारी चीजें। और आप अभी जानते हैं, एक डेफिनेशन हमने बता दिया आपको सिंपली, किसकी, क्या बता दिया, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये हमारा हो गया वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का, ये है इसकी डेफिनेशन। ओके, अब जैसे आप बहुत सारे सेट्स का यूज करते हैं, बहुत सारे सेट्स का यूज करते हैं, जैसे देखिए आर लिखा है, आर मतलब क्या है, सेट ऑफ, आपको हर जगह लिखा मिल जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर, ये हो गया। ठीक, यही यहां पर आर प्लस लिखा मिल गया, तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, ये हो गया। और हम बात करें जेड की, तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ऑलराइट, जेड प्लस की बात करें, एरो है, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। अगर हम बात करें एन की, तो एन फॉर सेट ऑफ व्हाट, नेचुरल नंबर। ये तो कुछ बेसिक हमारे सेट्स होते हैं। जैसे क्यू कह दे, तो क्यू फॉर क्या, सेट ऑफ ऑल, क्यू मीन्स रैशनल नंबर। ओके, इनका आपने यूज किया है पहले से। अब यहां अगर हम क्यू प्लस कह दे तो आप कहेंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो ये पॉजिटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनके नेगेटिव भी यहां पर एग्जिस्ट करेंगे। सी मैंने कह दिया, सी फॉर सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका टॉपिक है, क्लास 11 में हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो ये कुछ बेसिक सेट्स हमारे होते हैं। अब देखिए अभी बात चली थी सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं भाई, सेट हो गया एक, ठीक, और ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स को जनरली हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक, या उनके सदस्य, सेट के क्या हो जाएंगे, फैमिली मेंबर्स, ये हो गए ऑब्जेक्ट।
और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऑलवेज यूज करेंगे कैपिटल लेटर। ठीक, ये कैपिटल लेटर हो गया। और कैपिटल लेटर हो गया, देखिए जैसे फैमिली हो गई हमारी, तो फैमिली में एक मेंबर होते हैं, कहाँ रहते हैं, घर के अंदर। तो ये हो गया इसका घर, ये हो गया इसका फैमिली। यानी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर एज वेल एज कर्ली ब्रेसेस यूज होगा। ठीक, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर कौन आएंगे, इसके ऑब्जेक्ट्स आएंगे या इसका कलेक्शन आएगा जो आपने कलेक्शन किया है। ठीक ना, ऑब्जेक्ट्स ही हो गए। सपोज हम पढ़ रहे हैं क्या, मैथ्स। ओके, MATHS, ये मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें जितने भी एलिमेंट यूज हुए, ये एक फैमिली हो गई, मैथमेटिक्स आप समझते हैं, पूरा एक इसका मीनिंग है, ये हो गया, ये इसमें बिलोंग करेगा। ठीक, तो जितने भी एलिमेंट हैं उनको आप यहां लिखिए MATH और S, और फिर इनके जो एलिमेंट्स हैं डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, सेपरेट कॉमास यूज करेंगे। बात समझ गए। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम इनको डिफाइन ही ना कर पाए, तो ये डिफाइंड होना चाहिए। ये है इसका रिप्रेजेंटेशन। सेट के एलिमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमास, और वो एलिमेंट कहाँ होंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही होंगे। बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट नहीं हो सकता, कर्ली होगा, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया। और फिर बात कर रहा था मैं वेल डिफाइंड की। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे कि हमें बताना है इस दुनिया में जितने भी डेंजर एनिमल्स हैं, ठीक, मैं कह रहा हूं कलेक्शन ऑफ ऑल द डेंजर एनिमल्स इन अ वर्ल्ड, ठीक, इन अ वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। तो हमें बताना है कि क्या ये एक सेट होगा, क्या होगा सेट, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है ये। वेल डिफाइंड क्यों नहीं भाई, हमारे अकॉर्डिंग तो स्नेक क्या है, बहुत डरावना, लेकिन आप हो सकता स्नेक से खेलते हो, है ना। मेरे अकॉर्डिंग क्या है, लॉयन बहुत डरावना है, लेकिन किसी को लॉयन बहुत पसंद होगा, है ना, या किसी को अलग अलग, यानी पर्सन टू पर्सन परसेप्शन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अगर पर्सन टू पर्सन परसेप्शन हमारा चेंज ना हो, वही कलेक्शन कहलाएगा डिफाइंड कलेक्शन, और वही हमारा होगा सेट। बात समझ गए। सेट में हमारा क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड, यानी कि जो आपका परसेप्शन हमारा पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, पर्सन टू पर्सन ये वेरी ना करे, वो होगा। ठीक, तो ऑल द डेंजर एनिमल्स नहीं हो सकते, ठीक ना। अब फिर बात करें आपसे ऑल द गुड प्लेयर्स इन अ इंडियन टीम। ठीक, तो गुड प्लेयर भी क्या हमारा सेट होगा, बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि किसी को भाई धोनी अच्छा लगता होगा, है ना, किसी को सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता होगा, है ना, किसी को विराट कोहली पसंद होगा, तो इस तरह से वो भी आपका सेट बिल्कुल नहीं होगा। बात क्लियर है। अब दूसरा अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 20, तो 1 to 20 के बीच जितने भी नेचुरल नंबर्स आएंगे वो क्या चेंज हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, बिल्कुल नहीं वेरी करेंगे। सभी बताएंगे 1 to 20 नंबर में 1 2 3 टिल 20 आएगा। तो ये एक हमारा सेट हुआ, यानी कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, तो इसको हम सेट कह सकते हैं। सपोज ये एक सेट ए है, अगर हमें यहाँ लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 और टिल 20, ये क्या आ गया, एक सेट आ गया। बात क्लियर हो गई। ठीक, अब ये जो फैमिली मेंबर्स दिख रहे हैं वो किसके एलिमेंट हैं, इस ए के। तो इन 1 2 3 इन सबको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे एलिमेंट्स। ऑलराइट, अब ये एलिमेंट कहां से है, कहां से बिलोंग कर रहे हैं, कैसे लिखेंगे। ये एलिमेंट सपोज 1 2 3 है, तो हम लिखेंगे 1, एक सिंबल होगा एप्सिलॉन, बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं, ये सिंबल है हमारा EPSILON, एप्सिलॉन। ठीक, एप्सिलॉन ये सिंबल है, और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग है बिलोंग्स टू। ठीक, इस एप्सिलॉन का मीनिंग क्या है, बिलोंग्स टू, इसका मतलब 1 इस ए सेट से बिलोंग कर रहा है। बात क्लियर। और यहीं पर अगर यही लिखा होता, मैं 20 के बाद यहां लिख लू 21, तो आप क्या लिखेंगे, 21 डज नॉट बिलोंग्स टू, ओके, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये सिंबल हमारा क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। बात क्लियर हो गई। बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब वो सदस्य होगा, उस फैमिली का होगा मेंबर, और डज नॉट बिलोंग्स टू इसका मतलब वो यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा होगा। बात क्लियर। ठीक, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की। ऑलराइट,
रिप्रेजेंटेशन के लिए दो मेथड है। हमारा जो ये चल रहा है टॉपिक वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। हमारा 1.1 भी इससे कंप्लीट होगा। ऑलराइट, तो अगला टॉपिक इसी में हमें पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक, तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट वन टेबुलर फॉर्म, फर्स्ट वन इज टेबुलर फॉर्म या इसी को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ओके भाई, रोस्टर खाने वाला रोस्टर नहीं है। ओके, किसी के मुंह में पानी तो नहीं आया। ये टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। ठीक, फर्स्ट फॉर्म ये। दूसरा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ये है सेट बिल्डर फॉर्म या इसी को हम बोलते हैं रूल मेथड। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, रूल मेथड लिखा नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं आपको, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड, ये होते हैं दो फॉर्म रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए भाई, टेबुलर फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक, फर्स्ट फॉर्म हमारी टेबुलर फॉर्म है और वो बहुत इजी है। राइट, टेबुलर को ही हम बोलेंगे, टेबुलर को ही बोलेंगे क्या? रोस्टर फॉर्म। ठीक ना, ये है रोस्टर फॉर्म। तो चलिए देखते हैं क्या। रोस्टर फॉर्म इज अ फॉर्म इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन द सेट। सिंपल। टेबुलर फॉर्म क्या है? टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को एज इट इज वहां पर मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं। सपोज हम क्या करने जा रहे हैं, यहां लिखने जा रहे हैं मैथ्स की बात की थी अभी, MATHS, ये हो गया। इसको हमें लिखना है किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में। तो आपने कहा कि ये एक सेट ए हो गया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर M आएगा, सबको सेपरेट करेंगे, MATH और S, ये हो गया, बंद हो गया। कॉमा से सेपरेट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। तो ये फॉर्म क्या कहलाएगी? टेबुलर फॉर्म। एक बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पर कि सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। ठीक, सेट के अंदर हम कोई भी एलिमेंट 2 टाइम्स नहीं लिखते। सपोज हमारे पास एक सेट है बुक्स, इसको हमें लिखना है। तो आपने कहा बी इज अ सेट और हम लिखेंगे क्या? BOKS। ठीक, यहां पर O 2 टाइम्स है, बट आप सेट के अंदर उसको रिपीट नहीं करेंगे। सेट के रिप्रेजेंटेशन में कोई भी एलिमेंट 2 टाइम्स रिपीट नहीं होता। तो बात क्लियर हो गई। टेबुलर फॉर्म क्या है? टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में हम क्या होगा, इन दिस फॉर्म वी रिप्रेजेंट अ सेट बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स इन अ सेट। ये है आपका रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड फॉर्म की। ठीक ना, तो सेकेंड फॉर्म में क्या है भाई? सेकेंड फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं भाई। ओके, तो सेकेंड फॉर्म इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ऑलराइट, सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें क्या करना है इसको समझते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट कर दो करेंगे, ए से करेंगे ही करेंगे। ठीक, सपोज हमें एक सेट लेना है, ए क्या है? सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऐसे कहते हैं। ठीक, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले ए लिखेंगे और यहां सेट बिल्डर फॉर्म में इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म लेंगे x, इस x को ले लेंगे। ठीक, तो a इज इक्वल टू x, फिर यहां लिखेंगे सच दैट, ये जो सिंबल है हमारा, इसको सेमीकोलन लगाते हैं ये, और ये हमें ये लाइन, इन दोनों को बोलते हैं सच दैट। ठीक, इसका मतलब a इज इक्वल टू x, सच दैट x हमारा इस सेट का एक एलिमेंट है जो कैसा है, सच दैट मतलब ऐसा है, x इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, और मैंने कहा n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर, ये लिख सकते हैं। और इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग्स टू z। ठीक, ये एक फॉर्म हो गई, बात समझिएगा। 2n मैंने यहां पर क्यों लिखा? 2n मतलब क्या आएगा? सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर। 2n होता है ना इंटीजर, भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? इवन मिलता जाएगा, ये भी इवन, ये भी इवन। x सच दैट x ऐसा है x 2n के बराबर, और जहां पर n क्या कर रहा है? z यानी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। बात क्लियर हो गई। नेचुरल नंबर क्या था तो यहाँ पर हम कैपिटल n लिख लेते। इस तरह से हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया?
तो सेट बिल्डर फॉर्म की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, इन दिस फॉर्म वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट बाय यूजिंग अ सिंबल x which is followed by a colon this and क्या कह सकते हैं, एंड देन वी राइट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज फॉलोड बाय द सेट। ठीक, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी हमारी सेट की जो ये फॉलो कर रहा था। बात क्लियर हो गई? तो ये था हमारा सेट का इंट्रोडक्शन, और यहां से आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इजिली सॉल्व हो जाएगी। आई होप जितना बताया गया है उतना आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक ना। और मैं बता दूं, अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलें, यहाँ से आपको बहुत अच्छे कंटेंट्स मिलने वाले हैं। ऑलराइट, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थैंक यू।